आजकल नेपाल में बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। चारों तरफ सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है, इस आग की वजह क्या है और इसके मायने क्या हैं। तो बात शुरू कहां से करें? बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में, इसके दिल में कौन है? वो है नेपाल का युवा, जो आज सड़कों पर उतर आया है। तो सबसे पहले जरा जमीनी हकीकत को देखते हैं। नेपाल में इस वक्त चल क्या रहा है? हालात आप समझिए वाकई बहुत गंभीर हैं। देश की जो जेनजी है वो सड़कों पर है और उनका गुस्सा सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा है। पुलिस से झड़पें तो अब आम हो चली हैं और संसद जैसी सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनकी मांग एकदम साफ है, राजनीतिक बदलाव। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। मतलब सड़कों पर आंसू गैस और रबर की गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी वजह है एक नंबर 26। जी हां, 26। ये वो संख्या है उन सोशल मीडिया ऐप्स की जिन्हें सरकार ने बैन करने की कोशिश की थी। और बस यही वो एक कदम था जिसने एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़े आंदोलन की आग में बदल दिया। अब यहां पर कहानी के दो पहलू हैं और दोनों बिल्कुल अलग। सरकार का कहना था कि भाई ये बैन जरूरी है फर्जी खातों, गलत सूचना और नफरत फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ युवाओं को लगा कि ये तो सीधे सीधे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक सीधा हमला। जरा सोचकर देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स सब बंद। ये सिर्फ ऐप्स नहीं है ना? ये तो आज की पीढ़ी की दुनिया है। बात करने का, जानकारी लेने का, अपनी बात रखने का, सब कुछ तो यही होता है। तो जब इस पर बैन लगा तो ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर ताला लगा दिया गया हो, एक तरह का पर्सनल अटैक। लेकिन कहानी सिर्फ इस सोशल मीडिया बैन की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो कह सकते हैं कि एक चिंगारी थी जो बारूद के ढेर पर जा गिरी। तो चलिए अब इस असंतोष की आग की असली वजहों को समझते हैं। देखिए, ये जो गुस्सा है ये कोई एक दिन में नहीं पैदा हुआ, ये सालों का जमा हुआ लावा है। सालों से युवाओं को मौके नहीं मिल रहे थे, ना अच्छी नौकरियां, ना कोई बेहतर भविष्य की उम्मीद। फिर ऊपर से करप्शन जिसने सिस्टम से भरोसा ही खत्म कर दिया। और रही सही कसर पूरी कर दी राजनीतिक अस्थिरता ने। सरकारें आती जाती रहीं। तो ऐसे में जब उनकी आवाज मतलब सोशल मीडिया, उस पर भी ताला लगा तो बस सब्र का बांध टूट गया। तो मतलब दबाव एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से है। सबसे बड़ा हिस्सा तो राजनीतिक निराशा का है, पर आर्थिक तंगी भी लोगों की कमर तोड़ रही है। और इसमें बाढ़ और पिघलते ग्लेशियर जैसी कुदरती आफतें और जुड़ जाती हैं, जो हालात को और भी मुश्किल बना देती हैं। लोगों और देश के संसाधनों पर जबरदस्त बोझ डाल रही हैं। और इस सारे शोर के बीच एक आवाज, एक मांग साफ सुनाई दे रही है। सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी। सीधी सी बात है, वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो जवाबदेह हो, जो उनकी सुने, उनकी जरूरतों को समझे और उन पर काम करे। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या हैं और इस पूरे संकट का अंजाम क्या हो सकता है? मांगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। पहली, मौजूदा सरकार इस्तीफा दे। दूसरी, देश में जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। तीसरी, राजशाही की वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता। वो चाहते हैं एक ऐसी सरकार जो असल में जनता की सरकार हो और जनता के लिए काम करे। तो अब आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं? देखिए, कई संभावनाएं हैं। एक तो ये कि कोई नया नेतृत्व सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में तो पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम भी अंतरिम नेता के तौर पर चल रहा है। दूसरा, सिस्टम में ही बड़े सुधार किए जाएं, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन पर रोक लगे, जॉब्स बने। और हां, सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े कानूनों में भी बदलाव की बात है। साथ ही इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए IMF जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम तो करना ही होगा। और हां, एक बहुत जरूरी अपडेट, सरकार ने सोशल मीडिया पर से बैन हटा लिया है, लेकिन प्रदर्शन अब भी जारी हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना कि लड़ाई अब सिर्फ उस बैन की नहीं रही। ये उन गहरी जड़ों वाले मुद्दों की लड़ाई है जिनसे नेपाल आज जूझ रहा है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। नेपाल आज एक बहुत अहम मोड़ पर है। तो क्या ये विरोध प्रदर्शन नेपाल के लिए एक नए दौर की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां युवाओं की आवाज की कीमत होगी, जहां सिस्टम बदलेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।